जैसे जैसे सदियां गुजरीं, सल्तनतें बदलती गईं। कदीम यूनान की जगह रूमी सल्तनत ने ले ली। नए मज़ाहिब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। नए सवालात सामने आए, मगर एक बात अपनी जगह कायम रही। इंसान कायनात के सबसे बड़े राज का जवाब तलाश करता रहा। वजूद का असल सरचश्मा क्या है और खुदा की हकीकत क्या है। अब ये तलाश एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। एक ऐसा दौर जहां अकीदा और अक्ल अक्सर एक साथ चलते नजर आते हैं। ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, आखिरी रूमी दौर, 354 ता 430 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी ख्याल। इंसानी रूह को सच्चा सुकून सिर्फ अपने खालिक के पास ही मिलता है। ऑगस्टीन ईसाई दुनिया के सबसे असरअंदाज साइंसदानों और सोचने वालों में से एक थे। ईमान लाने से पहले उन्होंने कई साल फलसफे, इल्म और दुनियावी तजर्बात के जरिए सच्चाई को तलाश किया, मगर किसी चीज से भी उनके दिल को तसल्ली ना मिली। आखिरकार ऑगस्टीन एक गहरे नतीजे पर पहुंचे। इंसान हमेशा खुशी की तलाश में रहता है। हम दौलत में खुशी ढूंढते हैं, मर्तबे में, रिश्तों में, दुनियावी लज्जतों और कामयाबी में, मगर फिर भी दिल में एक खला बाकी रह जाता है। ऑगस्टीन का मानना था कि इसकी वजह बहुत सादा है। इंसानी दिल बना ही खुदा को ढूंढने के लिए है, और जब तक ये अपने खालिक को पा नहीं लेता, इसे कामिल सुकून नसीब नहीं होता। ये ख्याल आज भी उतना ही मकबूल है। कितने ही लोग अपने मकासद हासिल कर लेते हैं, मगर फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कितने ही लोग कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर भी जिंदगी के मकसद की तलाश में भटक रहे हैं। ऑगस्टीन का पुख्ता यकीन था कि खुशी की हर तलाश के पीछे दरअसल खुदा की एक गहरी तलाश छुपी होती है। एक्विनास, कुरून वुस्ता का यूरोप, 1225 ता 1274 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी ख्याल। अक्ल और मशाहिदे के जरिए इंसान खालिक की पहचान तक पहुंच सकता है। ऑगस्टीन के तकरीबन 800 साल बाद थॉमस एक्विनास सामने आए। वो तारीख के सबसे मशहूर फिलोसोफर और मजहबी आलिम बने। उन बहुत से लोगों के बरक्स जो अकीदे और अक्ल को एक दूसरे की जिद समझते हैं, एक्विनास का मानना था कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कुदरत का बहुत गहराई से मुताला किया, हरकत का, वजह और असर, कॉज एंड इफेक्ट का, और खुद वजूद का। फिर उन्होंने एक सादा सा सवाल पूछा, आखिर कोई भी चीज वजूद क्यों रखती है? उनकी अक्ल ने उन्हें चंद नताइज तक पहुंचाया। हर असर के पीछे एक वजह होती है। हर हरकत के लिए किसी शुरू करने वाले की जरूरत होती है। दूसरों पर इन्हिसार करने वाली चीजों को एक ऐसी बुनियाद की जरूरत होती है जो खुद किसी पर इन्हिसार ना करती हो। एक्विनास के नजदीक ये मशाहिदात एक अज़ली खालिक की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी हस्ती जो किसी की मोहताज नहीं, बल्कि हर चीज का वजूद उसी की वजह से है, जबकि वो खुद किसी का मालूल नहीं है। एक्विनास को जो चीज मुनफरिद बनाती है वो ये है कि उन्होंने अक्ल और ईमान के दरमियान एक पुल बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि ये कायनात खुद अपने अंदर अपने खालिक के निशानात रखती है। रेने डेकार्ट, साइंसी इनकलाब का दौर, 1596 ता 1650 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी ख्याल। कामिल या परफेक्ट होने का तसव्वुर ही एक कामिल खालिक के वजूद की दलील है। जैसे ही यूरोप साइंसी इनकलाब के दौर में दाखिल हुआ, एक नया चैलेंज सामने आया। हम किसी भी चीज को पूरे यकीन के साथ कैसे जान सकते हैं? रेने डेकार्ट ने हर चीज पर सवाल उठाने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी रिवायात, बड़ों की बातों और यहां तक कि अपनी हिस्सियात यानी सेंसेस पर भी शक किया। मगर इस अमल के दरमियान उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिस पर वो शक नहीं कर सकते थे, और वो ये था कि वो सोच रहे हैं। उनका मशहूर नतीजा ये था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मगर डेकार्ट यहां नहीं रुके। उन्होंने एक और सवाल पूछा, इंसानी जहन में कमाल या परफेक्शन का तसव्वुर कहां से आता है? इंसान तो नाकिस है, गलतियां करता है, उसका इल्म महदूद है, तो फिर एक कामिल हस्ती का ख्याल हमारे जहन में कैसे आया? डेकार्ट ने दलील दी कि इस ख्याल का मौजूद होना ही खुदा की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा कामिल सबब जो इस तसव्वुर की असल वजह है।
आप उनकी इस दलील से इत्तिफाक करें या ना करें, मगर ये एक दिलचस्प सच्चाई को वाज़े करती है। इंसान फितरी तौर पर अपनी महदूद सलाहियतों से आगे की सोचता है। वो कमाल, लामहदूदियत और अज़ल का तसव्वुर कर सकता है, वो ख्यालात जो उसकी अपने वजूद से कहीं बड़े हैं। स्पिनोजा, हॉलैंड का सुनहरी दौर 1632 ta 1677 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी ख्याल। खुदा ही वो हकीकत है जो कायनात की हर चीज की बुनियाद है। स्पिनोजा ने खुदा के बारे में एक बहुत ही अलग और मुनफरिद नजरिया पेश किया। खुदा को मखलूक से जुदा देखने के बजाय उनका मानना था कि खुदा और फितरत यानी नेचर आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। उनके नजदीक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो एक ही हकीकत का हिस्सा है, एक ही निजाम और एक ही तरतीब। वो कायनात को इलाही मकसद और हिकमत से भरपूर देखते थे। इस्लामी नुक्ता नजर से मुसलमान खुदा और मखलूक को एक जैसा मानने से इख्तिलाफ करते हैं। इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह अपनी मखलूक से बिल्कुल अलग है। खालिक कायनात नहीं है और कायनात खालिक नहीं है। ताहम स्पिनोजा के ख्यालात इंसान की एक अहम रुझान को वाज़ेह करते हैं। जब लोग कायनात की इस गैर मामूली तरतीब, खूबसूरती और मिलावट को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये हकीकत किसी बड़ी हस्ती का पता दे रही है। गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज, रोशन ख्याली का दौर 1646 ta 1716 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी ख्याल। हर चीज को एक वजाहत की जरूरत होती है जो हमें एक लाजमी और अजली हस्ती तक ले जाती है। लाइबनिज ने एक ऐसा फलसफियाना सवाल पूछा जिसे तारीख का सबसे बड़ा सवाल कहा जा सकता है। कुछ न होने के बजाय आखिर ये सब कुछ क्यों मौजूद है? इस बात पर जरा सोचिए। ये सवाल नहीं कि सैयारे या दरख्त या इंसान क्यों मौजूद हैं, बल्कि सवाल ये है कि खुद वजूद क्यों मौजूद है। आखिर ये कायनात सिरे से है ही क्यों? लाइबनिज ने दलील दी कि जिस चीज का भी हम मुशाहिदा करते हैं उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अगर कोई चीज मौजूद है तो इसका एक सबब होना जरूरी है, और आखिरकार इस वजाहत की जंजीर को एक आखिरी जवाब पर रुकना होगा, एक ऐसी हकीकत पर जो किसी दूसरी चीज की मोहताज ना हो बल्कि उसका वजूद अपने आप से हो। लाइबनिज के नजदीक वो आखिरी जवाब खुदा था। उनका ये सवाल आज भी फिलोसोफर्स और साइंसदानों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि आखिर ये सब कुछ मौजूद क्यों है। इमानुएल कांट, रोशन ख्याली का जर्मनी 1724 ta 1804 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी ख्याल। इंसानी अक्ल की एक हद है, मगर इंसानी अखलाकियात हमें एक बड़ी अखलाकी हकीकत का रास्ता दिखाती हैं। कांट ने फलसफे की दुनिया को बदल कर रख दिया। उनका मानना था कि अक्ल बहुत ताकतवर है, मगर इसकी एक हद भी है। उनके मुताबिक कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ मंतिक या लॉजिक से नहीं दिया जा सकता। मगर कांट ने एक और गैर मामूली चीज नोट की। इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है, एक फर्ज का एहसास, अच्छे और बुरे की तमीज, हत्ता कि तब भी जब अच्छाई करने का कोई दुनियावी फायदा मिलने की उम्मीद ना हो। आखिर क्यों? इंसान को इंसाफ की फिक्र क्यों होनी चाहिए? वो दूसरों के लिए कुर्बानी क्यों देता है? अखलाकियात की इतनी अहमियत क्यों है? कांट का ख्याल था कि हमारी ये अखलाकी समझ हमारे अपने वजूद से किसी बड़ी हस्ती की तरफ इशारा करती है। एक अखलाकी निजाम, एक अखलाकी कानून, और आखिरकार वो कानून बनाने वाली मुकद्दस हस्ती। कांट हमें एक अहम सबक सिखाते हैं। इंसानी अक्ल लाजवाब जरूर है, मगर ये लामहदूद नहीं है। कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ लॉजिक के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। शायद यही वजह है कि पूरी तारीख में इंसान ने सिर्फ अक्ल पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने रैबी इल्हाम, हिदायत और अपने वजूद से बाहर के जवाबात की भी तलाश की है। और जैसे जैसे हम जदीद दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, ये तलाश और भी दिलचस्प होती जाती है। कुछ फिलोसोफर्स ने ईमान पर जोर दिया तो कुछ ने खुद मजहब को चैलेंज किया, मगर खुदा पर सवाल उठाने वाले भी उन सवालात से पीछा नहीं छुड़ा सके जिनका जवाब खुदा पर ईमान लाने से मिलता है। ये तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बाब के खत्म होने पर एक बात वाज़ेह हो जाती है। ऑगस्टीन से अक्विनास तक, डीकार्ट से लाइबनिज तक और स्पिनोजा से कांट तक,
सवालात कभी खत्म नहीं हुए। सदियां बदल गई, तहजीबें बदल गई, मगर वही तलाश जारी रही। सच्चाई की तलाश, मकसद की तलाश, खुदा की तलाश। मगर इंसानियत अब एक नए दौर में दाखिल होने वाली थी। एक ऐसा दौर जिसमें नई ईजादात, नए शुकूक और नए सवालात थे। तीसरे हिस्से में हम हेगल, किरकेगार्ड, नीत्शे, विलियम जेम्स और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्यालात का मुताला करेंगे और इंसानी सोच की 2500 साला तारीख में छुपे एक ऐसे सिलसिले को देखेंगे जो शायद ये वाज़ेह करेगा कि इंसान ने कभी सच्चाई को ढूंढना क्यों बंद नहीं किया और ये तलाश आज भी क्यों जारी है। ये सफर जारी है।